तो क्या OROP3 की जो तारीख है वो तय हो गई है, और ऐसा कहा जा रहा है कि OROP3 जो है वो 15 अगस्त तक मिल जाएगा। देखिए अब ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल करके आई है बात, उसे समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए बेसिकली ये बात जो है ना वो यहाँ से निकल करके आ रहा है कि एक सोशल मीडिया पर इस तरीके का नोट चल रहा है जहाँ पर यह कहा जा रहा है कि OROP3 विल बी अनाउंस्ड ऑन 15 अगस्त 2024 ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। ये स्टेटमेंट बेसिकली आया है और ये बहुत वायरल भी हो रहा है कि लाइक OROP3 विल बी अनाउंस्ड ऑन 15 अगस्त 2024 ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, यानी कि आज 12 तारीख है, 3 दिन और रह गए, तो इंडिपेंडेंस डे के मौके पे इसके बारे में अनाउंस किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले के वीडियो में बताया था कि OROP की तरफ से OROP3 के लिए ना कोई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कोई नोटिफिकेशन है, MOD की तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया है, अपने PCDA की तरफ से भी कोई सर्कुलर नहीं आया, कोई टेबल नहीं आया। तो जाहिर सी बात है कि वैसे में ये नोट माना जा रहा है कि 15 अगस्त तक अनाउंस्ड हो सकता है। मेरा क्या ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इस नोट को एक बार देख लेते कि ये नोट क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ तक ये बात तो समझ में आ गई कि इसमें लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 2024 तक ये इंडिपेंडेंस डे के ऊपर ये अनाउंस होगा। उसके नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट रिवीजन ऑफ OROP शेड्यूल्ड WEF यानी कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2024। अच्छा ये स्टेटमेंट भी है नेक्स्ट रिवीजन ऑफ OROP। देखिए इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो रिवीजन ऑफ OROP शेड्यूल्ड है वो 1 जुलाई 2024 से लागू है। तो हमेशा मैंने आपको सारे वीडियोस में बताया हुआ है और सभी लोग बता भी रहे हैं, और ये इसको तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 जुलाई 2024 से OROP3 लागू है, लेकिन मिलेगा कब, होगा क्या, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इसके ऊपर कोई टेबल या कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। नीचे में मेंशन्ड है टेबल्स आउट शॉर्टली नियर बाई 15 अगस्त 2024। तो यहाँ पे 3 बातें निकल करके आ रही है। पहली चीज़ कि OROP3 जो है वो अनाउंस्ड होगा 15 अगस्त को। दूसरी चीज़ कि हमारा OROP रिवीजन शेड्यूल्ड है 1 जुलाई 2024 से। और तीसरी बात है कि OROP3 का टेबल जो है वो 15 अगस्त को निकाल दिया जाएगा शॉर्टली। तो इसमें सच्चाई क्या है, देखिए जो पहला स्टेटमेंट है कि 15 अगस्त 2024 को इंडिपेंडेंस डे के मौके पर OROP3 अनाउंस्ड होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी अनाउंस्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये तो देखने वाली चीज़ है, अभी कुछ ओपिनियन नहीं दे सकते। तो 50-50 का चांस आप बना करके चलिए कि अभी 15 अगस्त आएगा, 15 अगस्त को पता चल जाएगा क्या होने वाला है। तो इसके ऊपर जो भी अपडेट आएगा आपको पता है कि हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न आ रहा है कि नेक्स्ट रिवीजन ऑफ OROP शेड्यूल्ड 1 जुलाई, ये एकदम बिल्कुल सच है, दूसरे स्टेटमेंट में तो कुछ बोलना ही नहीं है। 1 जुलाई 2024 से अपना OROP लागू है। नीचे वाली बात है टेबल्स आउट शॉर्टली नियर बाई 15, ये बिल्कुल गलत है। देखिए टेबल 15 अगस्त को ही आउट कर दिया जाएगा, ये तो सवाल ही नहीं उठता। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, किस तरीके से नोटिफिकेशन जारी होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से सारी चीज़ें आती हैं, डिस्कशन होता है, फिर PCDA से सर्कुलर आता है। तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन अनाउंस किया उसी दिन टेबल जारी हो गया, नॉट पॉसिबल। तो ये तीसरे वाले पे मतलब श्योरिटी नहीं है। वैसे आप ATH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में आपको बताया है। देखिए OROP3 में हमने आपको ये भी बताया था कि सभी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ेगी, सिपाही से लेकर के ऑर्डिनरी कैप्टन तक। फिर आपका OROP3 में जवान और JCOs को कम फ़ायदा कैसे होगा उसके बारे में भी बताया। हालांकि अभी कुछ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो हर बार विसंगतियां हुई है OROP1 और OROP2 में, वो इस बार OROP3 में नहीं होगा, क्योंकि OROP3 में एक एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो टेबल है वो हमने बनाया है, और इस वीडियो के बाद वो हम आपको साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से सभी रैंक को फ़ायदा हो रहा है। तो इसमें आई थिंक इस बार पार्शियलिटी नहीं होगी OROP3 में, क्योंकि इस बार अगर पार्शियलिटी हुई तो फिर अगेन OROP2 की तरफ बहुत सारे धरने प्रदर्शन होंगे, और होने भी चाहिए, क्योंकि ये बार बार ये अन्याय होता है कि JCOs और जवान को कोई फ़ायदा नहीं होता, और उसका असल बेनिफिट जो है जो अधिकारी लेवल के जिनके रैंक है उनको वो बेनिफिट चला जाता है। तो इस बार कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। ये मेरे एक्सपीरियंस और मेरे जो मैंने इस पे एनालिसिस किया उसके आधार पर बता रहा हूँ आपको।
कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए आप देखिए ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और हमेशा हमारी यही कोशिश रही है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। तो फिलहाल हम आते हैं अपने स्पर्श पेंशन पोर्टल पे, और यहाँ पर ये जो नोट निकल करके आया है ये भी किसी रिटायर्ड मतलब जो अच्छे रैंक पे उन्होंने ही दिया है, रिटायर्ड रैंक से, रिटायर्ड है, लेफ्टिनेंट कर्नल से हैं शायद, तो उन्होंने ये नोट डाला है। और तो ये नोट सोशल मीडिया पर रोटेट हो रहा है। इसकी क्या सच्चाई है ये मैंने आपको बता दिया कि 3 पॉइंट्स है। अनाउंसमेंट का कुछ कहा नहीं जा सकता, मे बी अनाउंस हो जाए, लेकिन ये कहना कि उसी दिन टेबल भी जारी हो जाएगा ये बिल्कुल गलत है। सही क्या है कि OROP हमारा 1 जुलाई से लागू है। अभी कोई टेबल नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फिलहाल आते हैं हम अपने स्पर्श पेंशन पोर्टल पे। तो स्पर्श पेंशन पोर्टल को अगर हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये अलर्ट मैसेज आता है, और यहाँ से क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आइडेंटिफायर डिटेल्स आते हैं। तो आइडेंटिफायर में आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, पर्सनल नंबर, स्पर्श का PPO नंबर या EPPO नंबर कुछ भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बैंक अकाउंट नंबर यहाँ सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद आता है कि यहाँ पर आप अपना पर्सनल नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, कैप्चा कोड एंटर कीजिए, सर्च बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही सर्च करेंगे ना आपको अपना माइग्रेशन स्टेटस पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका डेटा स्पर्श में माइग्रेट हो गया लेकिन उनको मोबाइल फ़ोन पे मैसेज नहीं आया। तो ऐसे में वो कंफ्यूज है कि वो क्या करें। तो उनको इसलिए मैं बोलता हूँ कि सभी लोगों को एक बार आकर के यहाँ पर अपना स्टेटस देख लेना चाहिए। दूसरी चीज़ जीवन प्रमाण पत्र से है कि OROP 3 तो जब मिलेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं हो, तो मिलना ही है, लेकिन कब लागू होगा वो अभी कोई अपडेट नहीं है, तो उस पर हम इसीलिए ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं वो टेबल लाऊंगा जिसमें मुझे उम्मीद है कि सरकार जो है उसी टेबल के अकॉर्डिंग काम करेगी और सारे रैंक्स को बेनिफिट्स देगी। और जो बेनिफिट्स है वो भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। आपको पता है कि वो मैंने पहले ही आकलन करके बता दिया कि करीब करीब 2000 के आसपास बेनिफिट्स मिलेगा, सारे रैंक्स को मिलेगा। तो सारे रैंक्स को अगर इक्वल बेनिफिट्स मिल रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उस टेबल के बारे में हम बहुत जल्दी डिस्कशन करने वाले हैं। तो OROP की बात फिलहाल अभी रहने देते हैं क्योंकि अपडेट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है, जो का डेटा स्पर्श में माइग्रेटेड है, वो अपना जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी अगस्त का महीना चल रहा है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये 3 महीने बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। बहुत सारे पेंशनर्स का जो रिन्यूअल होता है, जो लाइफ सर्टिफिकेट का जो अपडेशन होता है वो इसी महीने में होता है। तो उनको अभी से तैयार रहना है और अभी से उनको खुद से कोशिश करना है कि वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र खुद से भर सकें। तो ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आप एक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके भी अपना जीवन प्रमाण पत्र भर सकते हैं। डेटा आपका सिक्योर रहना चाहिए, डेटा सेफ रहना चाहिए, इसलिए सारी चीज़ें आप अभी से कोशिश कीजिए कि आप खुद से परफॉर्म करें, खुद से लॉगिन करें। और जब आप खुद से प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आप आराम से वर्क कर सकते हैं। तो ये जो डेटा है इसमें क्या होता है ना कि आप बिना लॉगिन किए हुए अपने जीवन प्रमाण पत्र का भी स्टेटस प्राप्त कर सकते हो और अपना माइग्रेशन स्टेटस भी। 90 to 95% ऑलरेडी माइग्रेटेड है। अब मे भी आपके मोबाइल फ़ोन पे अगर मैसेज नहीं आ रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहीं पे आकर के एक बार चेक करना है, क्योंकि मोबाइल नंबर का मिस्टेक बहुत सारे पेंशनर्स के साथ है। और देखिए मैंने आपको इसलिए बताया था कि आप लॉगिन करके आप अपना प्रोफाइल भी अपडेट करें, ग्रेवियांस लॉन्च करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपका आधार कार्ड में कुछ और नाम है और यहाँ पे कुछ और नाम शो कर रहा है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है। और इसमें एक मैंने आपको मेजर चीज़ बताया था जो कि आपको नोट करना चाहिए कि जब भी कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आए तो आप आधार कार्ड को अपडेट कराइए। आप रिकॉर्ड ऑफिस में जाएंगे और सोचेंगे कि मैं अपना प्रोफाइल अपडेट कराऊं, बहुत टिपिकल होने वाला है। तो उसका शॉर्टकट सॉल्यूशन ये है कि आधार कार्ड को अपडेट कीजिए अपने रिकॉर्ड ऑफिस के अंतर्गत, मतलब अपने रिकॉर्ड ऑफिस के अकॉर्डिंग जो आपका डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग आप आधार कार्ड को ही अपडेट करा लीजिए। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो आइडेंटिफायर्स है ये सेलेक्ट करके आप एटलीस्ट अपना देख लीजिए कि आपका माइग्रेशन क्या है और जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस क्या है, क्योंकि नवंबर का जो जीवन प्रमाण पत्र भरने का डेट था ना उसको बढ़ा करके जून तक लेकर के आए थे। तो अब जून तक जिनका नहीं जमा रहा होगा तो उनको फिर नेक्स्ट पेंशन मिलने में बहुत दिक्कत आएगी और पेंशन रुका भी है, हमने देखा भी है। तो इसलिए आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जो है उसको एकदम
डेफिनेटली इस पे ध्यान दे करके आपको अपडेटेड रहना है। तो एनीवे ये आप अपना बैंक अकाउंट नंबर और आइडेंटिफायर खुद से डाल करके चेक कर सकते हैं। मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि डालूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अगर आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, किसी को अपने नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर में प्रॉब्लम आ रही है, आप खुद से अपडेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमने इन सब के बारे में प्रैक्टिकल वीडियो बनाया। क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि आपके साथ प्रैक्टिकल जानकारी शेयर करें ताकि आप आराम से सारी चीज़ों को ऑपरेट कर सकें। लेकिन फिर भी अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। OROP का मैटर को अभी रहने देते हैं क्योंकि अभी आया नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहता। हाँ ठीक है, बातें कही गई हैं, तो अब अनाउंसमेंट की बात है तो 15 अगस्त तक रुक जाते हैं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग 50-50 है, क्या होने वाला है वो 15 अगस्त को ही पता चलेगा। लेकिन ये जो नोट है ये बहुत जगह पे रोटेट हो रहा है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता था कि इसके बारे में मैं देख लूँ क्या है इसका अपडेट, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो टेबल कब जारी होगा वो देखते हैं, अभी टाइम है उस पर। लेकिन एक एक्सपेक्टेड टेबल हमने ज़रूर बनाया, वो वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ और कम प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।